बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि करगहर सीट पर प्रशांत किशोर को क्या सिर्फ एनडीए और महागठबंधन से चुनौती मिलने वाली है या उनकी राह में और भी कई मुश्किलें आ सकती है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बिहार अच्छा खासा प्रभाव रखती है। इस बार भी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी प्रशांत किशोर की राह में रोड़ा बन सकती है। दरअसल बिहार के रोहतास और खासकर कैमूर जिले में बहुजन समाज पार्टी का बेहतरीन प्रभाव है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अजमा खान भी इसी इलाके से आते हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीता था और फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। रोहतास और कैमूर में बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स कहीं भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते और एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि अन्य उम्मीदवारों को भी चैलेंज दे सकती है। करगहर विधानसभा सीट रोहतास जिले में आती है, जहाँ यादव, ब्राह्मण, दलित और भूमिहार मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। 2020 में कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने यहाँ सीट जीती थी, जहां दलित वोट निर्णायक रहे। वहीं जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। प्रशांत किशोर, जो खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं, जन स्वराज के जरिए तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने अपनी जन्मभूमि करगहर से चुनाव लड़कर भावनात्मक अपील की है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एंट्री यहां उनके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। मायावती ने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी का फोकस दलित और महादलित वोट बैंक पर है, जो बिहार में करीब 16% है। करगहर में दलित मतदाता 20 से 25% है। अगर बहुजन समाज पार्टी यहां मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि जन स्वराज अभी नई पार्टी है और उसका आधार युवा और असंतुष्ट मतदाताओं पर टिका है। बहुजन समाज पार्टी का बिहार में प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2020 में पार्टी ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई। हालांकि 1.5% वोट शेयर मिला। हालिया ओपिनियन पोल में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिलने का अनुमान है। मायावती की रणनीति सर्व समाज को एकजुट करने की है और अगर वे करगहर में बहुजन उम्मीदवार उतारती है तो ये राष्ट्रीय जनता दल के यादव मुस्लिम गठजोड़ को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की राजनीति के नैरेटिव को चोट पहुंचा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि करगहर में त्रिकोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी का वोट भी किशोर की जीत को मुश्किल बना सकता है, या बहुजन समाज पार्टी जीत भी हासिल कर सकती है। अगर प्रशांत किशोर युवा और ब्राह्मण वोटों को मजबूती से खींच पाए तो बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव सीमित हो सकता है। करगहर में मुकाबला रोचक होगा और ये देखना बाकी है कि किशोर की रणनीति बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन कार्ड को मात दे पाएगी या नहीं।